हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल हिमाचली होमली होम। आज मैं जा रही हूँ कहीं बाहर ऊना की तरफ, और ये जो है आधे रास्ते में हम लोग रुके थे। तो आज मैं और मेरी बेटी ही जा रहे हैं। हम दोनों किसी काम से हमें जाना था, और सुबह हम घर से निकले करीबन 10 बजे के करीब। और जब हम लोग जा रहे थे तो थोड़ा टाइमली हमें पहुँचना वहाँ पे ज़रूरी था। हमें लेट तो बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी हम रास्ते का ना बड़ा जो है वो मज़ा लेते हुए जा रहे थे, क्योंकि रास्ते बड़ा सुंदर लग रहा था। साथ में ही नदी थी इसके रोड के साथ ही, और सुंदर सुंदर से पहाड़ थे। तो वैसे ही होता है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है। तो रास्ते में एक जगह हम लोग रुके जहाँ पे हमें लगा कि रास्ता हम भटक गए हैं। तो फिर से रुके, फिर उन्होंने कहा कि आप पीछे से होकर के चले जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। फिर हमने यहाँ से वापस गाड़ी मोड़ ली थी, और फिर से हम लोग टर्न हो गए थे दूसरे रास्ते की तरफ। एक तो दोपहर का टाइम था, और ऊपर से यहाँ पे ऊना में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब गाड़ी के अंदर हमने एसी लगाया था, तो उसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि एसी भी चला हुआ है। तो हमने विंडोज़ वगैरह भी हम बीच बीच में खोल रहे थे, लेकिन जब खोल रहे थे तो बाहर से और भी ज़्यादा गर्म हवा आ रही थी। पता ही नहीं यहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बहुत टफ़ लगा। 1-2 दिन ही हम रुके, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया था वहाँ पे रहना। तो यहाँ पे गर्म इलाका होने की वजह से आम के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, और रास्ते के दोनों तरफ आम के काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। और इसमें जो आम थे ना, वो लटके हुए थे, छोटे छोटे, अभी ग्रीन ही थे आम कुछ एक। और कुछ एक तो खैर मार्केट में आ गए हैं, पता नहीं मार्केट में शायद मेरे को लगता है कि कहीं और से आते होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अभी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है आम की ना। फाइनली हम अपने होटल पहुँचे, और यहाँ पे जो है ना हमें इस तरह का रूम दिया गया था। और ये बेडरूम है, साथ में ये काफ़ी बड़ा हॉल टाइप ही था, ये कमरा ही था, काफ़ी बड़ा कमरा था। और अंदर जाके यहाँ पे थी ड्रेसिंग रूम था। ये काफ़ी बड़ा मिरर आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने अभी सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा बहुत अभी जस्ट खोलने लगे हैं। और यहाँ पे जो है अलमीरा, अलमीरा के अंदर रजाई वगैरह है। और अंदर की तरफ जो है यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम वगैरह दिया हुआ है। तो है तो काफ़ी अच्छा। और अभी रिसेंटली ये जो है नई प्रॉपर्टी बनी है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को बने हुए, क्योंकि बहुत फिनिशिंग अभी तक बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग है। और साथ में ही काफ़ी अच्छा जो है ना, यहाँ पे हर एक चीज़ नई लग रही है। और जब हम यहाँ से जब बाहर को देखते हैं खिड़की से, तो नज़ारा ये वाला नज़र आता है सारा ही। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको दूसरी विंडो से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और इस तरफ से जो है ना, इसी बिल्डिंग का दूसरा पार्ट दिखाई देता है। तो वहाँ पे जा कर के हमारी गाड़ी खड़ी है साइड पे। तो फ़िलहाल अभी मुझे निकलना है, अपनी एक मीटिंग थी तो उसी की तरफ निकलना था। और उसके बाद मैं इतनी बिज़ी हुई कि मुझे वीडियो लेने का ध्यान नहीं रहा। तो बस ये है अगले दिन नेक्स्ट डे की, जब हमारी मीटिंग फिनिश हो गई थी, उसके बाद हम लोग वापस से शिमला की तरफ जाने लगे। और रास्ते में जो है ना एक ये नंगल डैम पड़ता है। और कल परसों ही हमने जो है ना, जब हम कल आए शाम को, तो एक न्यूज़ सुनने के लिए मिली कि यहीं पे इसके पास जो पीछे एक मंदिर गया, वहाँ पे एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी के साथ आई हुई थी मंदिर। और जैसे वो पैर धोने के लिए इसमें गई, तो उसके मम्मी के हाथ से उसका जो है हाथ छूट गया। छोटी लड़की का, 2 साल की लड़की थी, और वो इस नदिया में बह गई, इस डैम में ही चली गई। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी, बहुत ही दुख भरी खबर थी वो। और जब हम यहाँ से जा रहे थे, मुझे वो इंसिडेंट ही आंखों के सामने आ रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे वो घटना घटी होगी, और क्या बीती होगी उस माँ पे, जो अब इतने प्यार से अपनी बेटी को मंदिर लेकर के आई थी। कई चीज़ों पे ना इंसान का कोई बस नहीं चलता। और ये सामने वो मंदिर आप देख सकते हो, इन दोनों में से कोई कोई सा, पता नहीं कौन सा मंदिर होगा। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।